brought to you by ITIL series. चैंपियनशिप में इस बार भारत ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना भी लोगों ने नहीं की थी। दरअसल भारतीय महिला टीम ने इस बार खिताब जीता है और उसमें कई सारे खिलाड़ी थे, लेकिन एक ऐसी खिलाड़ी जिन्होंने कमाल कर दिया, धमाल कर दिया। अनमोल खरब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनकी रैंकिंग तो टीम में सबसे कम थी, लेकिन जो कमाल उन्होंने किया है शायद उसकी वजह से ही हम ये पदक जीत पाए हैं। अनमोल, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। अनमोल की कोच भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, कुसुम जी। कहते हैं अगर अच्छा कोच मिल जाए तो आप किसी भी बड़े मुकाबले को बहुत आसानी से जीत लेते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। एंड एक अच्छा शागिर्द भी मिल जाए तो किसी भी अचीवमेंट को पाना भी आसान हो जाता है। बिल्कुल, तो यहाँ तो सवाल बहुत सारे हमारे मन में भी, दर्शकों के मन में भी, लेकिन पहला सवाल अनमोल से। अनमोल, इतनी कम उम्र है आपकी और आपने देश के लिए वो मेडल जीता जिसकी बदौलत मैं ये कहूँगी कि हमने अच्छा परफॉर्म किया और हम इतना बड़ा खिताब लेकर लौटे हैं, इतिहास रच दिया है। मुझे लगता है प्रेशर रहा होगा या प्रेशर नहीं था? नहीं था, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। तैयारी जीत की क्या थी? मैम ने यहाँ से क्या सिखा के भेजा था? यही सिखा के भेजा था कि अपना बस 100% देना है। जीत हार से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बस मतलब अपना जितना खेल सकते हो उस उतना खेलना है। देखिए, पहले तो अनमोल ने आपके पास खेला, फिर वहाँ पर जब वो वहाँ पहुँची, गोपी चंद जो हैं उनके साथ खेला, पीवी सिंधु के साथ खेला, तमाम बड़े खिलाड़ी। लेकिन कहते हैं पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं अनमोल से तो उसकी जर्नी सुनूंगी, मैं आपसे अनमोल की जर्नी के बारे में जानना चाहती हूँ। अनमोल की और मेरी जर्नी 22 में शुरू हुई और अभी भी चल रही है 24 तक। और ये जर्नी बहुत सुंदर थी। शुरुआती डेज़ में जब अनमोल आई थी तो बड़ी चुलबुली सी और मस्ती वाली अनमोल और अपनी बातें मनवाने वाली अनमोल। जब उसको सेशन में थकान हो जाती थी कि बस मेरा लास्ट है, फिर उससे हम भी उसी तरीके से कि अच्छा एक लास्ट, पर वो एक सबसे बड़ी चीज़ होती ना कि उसके बाद हाँ ठीक है। तो वो हमेशा कोचेस को फॉलो करने वाली अनमोल है, कोचेस की रिस्पेक्ट करने वाली, अपने पीयर ग्रुप का रिस्पेक्ट करने वाली अनमोल है। और शायद यही कि वो हमेशा कोर्ट पे डिसिप्लिन, टाइम पे पहुंचना और 100% अपना देना, ये आज यहाँ पे हम लोगों को खड़ा कर दिया है कि आज हम अनमोल के अनमोल किस्सों के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल, अनमोल के अनमोल किस्से। अनमोल, 472वां नंबर होना और फिर उनसे मुकाबला होना जो टॉप 50 में है, कहीं ना कहीं जो प्लेयर होता है वो थोड़ा सा ये सोचता है कि सामने जो मेरे खेल रहे हैं बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। तो क्या आपके मन में भी कोर्ट में कभी ये ऐसा ख्याल आया था? नहीं, मैंने देखा ही नहीं कि सामने खेल कौन रहा है। मेरे को पता ही नहीं था कि सामने खेल कौन रहा है। मेरे को बस ये था कि ठीक है, अपना अपना खेलना है। और एक खुशी थी कि अपने से ज़्यादा अच्छे और सीनियर प्लेयर और एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ खेलने का मौका मिल रहा है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अच्छा, जब वहाँ आप गई थी मुकाबला खेलने, मम्मी पापा साथ में थे? हम 10th को गए थे, हम 11th की सुबह पहुँचे थे। हमारा मैच 14th को था, पापा 13th को आए थे। पापा 13 को आए थे। मैंने सुना एक इंटरव्यू में उनके कि वो अकेले कोर्ट में वहाँ मौजूद थे और इंडिया इंडिया चीयर भी कर रहे थे। हाँ, मतलब जब हमारा मैच जैसे सेमीफाइनल जापान के साथ था और फाइनल हमारा थाईलैंड के साथ था, तो पूरा स्टेडियम जैसे थाईलैंड और जापान कर रहा था और सिर्फ हम 10 लोग थे इस साइड, जो टीम के 10 या 15 लोग थे, सिर्फ वो इंडिया कर रहे थे और पूरे क्राउड में से बस एक ही आवाज़ इंडिया की जो आ रही थी वो मेरे पापा की आ रही थी। कितना मोटिवेट करते हैं पेरेंट्स, क्योंकि देखिए कोई भी खिलाड़ी जब बड़ा बनता है तो परिवार का, कोच का बहुत सपोर्ट होता है, क्योंकि पापा ने आपको हमेशा सपोर्ट किया है, मम्मी ने भी किया है, भाई ने भी किया है। फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा? स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग बचपन से ही ऑलमोस्ट मैं स्पोर्ट्स में ही हूँ। जब मैं छोटी थी तब मैं स्केटिंग करती थी, फिर जब मैं 9 साल की हुई तब मैंने बैडमिंटन में स्टार्ट किया अपना करियर। स्टार्टिंग से ही बहुत सपोर्ट रहा है। स्टार्टिंग से ही मतलब ये बोला गया है कि जो आपको करना है, जो इसमें आपका मन है, अगर आपको पढ़ाई करनी है पढ़ाई करो, अगर आपको स्पोर्ट्स करना है। जैसे भाई को स्पोर्ट्स में उतना ज़्यादा मतलब ठीक है खेलता था बचपन में, लेकिन फिर उसको ये था कि ठीक है अब इसकी वजह से मेरी पढ़ाई में टेंशन हो रही है या दिक्कत आ रही है, तो उसने कहा ठीक है अभी मेरे को स्पोर्ट्स नहीं करना, मेरे को पढ़ाई करनी है। तो मम्मी पापा ने पूरा सपोर्ट किया। अच्छा, मैंने ये सुना कि पढ़ाई में आपका भी बहुत मन लगता है, आपको लॉ करनी है?
हाँ, क्योंकि पापा एडवोकेट हैं और अभी 11th में लीगल स्टडीज़ ही ले रखी है। मेरा स्कूल जो है दिल्ली पब्लिक स्कूल, इसमें मैं लीगल स्टडीज़ ही पढ़ रही हूँ। तो पापा भी यही चाहते थे कि अगर जैसे 1% चांस हो ऐसा कि मतलब अगर स्पोर्ट्स में आगे ना चले किसी ना किसी रीज़न की वजह से, तो या तो लॉयर या आप मोस्ट प्रोबेबली जज बन जाएँ तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, बहुत लोग जो अभी अनमोल को जानते हैं और जानने के प्रोसेस में है, अनमोल हरियाणा से है ना अनमोल? हाँ। बाजरे की रोटी और देसी घी ने कितना कमाल किया है अनमोल, चाहे डाइट की बात हो या मुकाबले जीतने की बात हो। पूरी सर्दी एक चीज़ कॉमन थी, वो थी बाजरे की रोटी और घी। मतलब हर रोज़ तो एक ना एक मील में तो वो खानी होती ही है, क्योंकि बाजरे की रोटी अगर आप नॉर्मल रोटी पे घी डालोगे तो वो बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन बाजरा जो है वो सोख कर लेता है घी को, तो ऐसा लगता नहीं कि आप ज़्यादा घी खा रहे हो। तो बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करती है डाइट, क्योंकि डाइट से ही आपको फिर आगे रिकवरी होती है और आपका जो फिज़िकल है वो भी बढ़ता है। अच्छा, एक सवाल आपसे भी, क्योंकि उनके पिताजी तो वहाँ चीयर कर रहे थे इंडिया इंडिया, आप भी यहाँ मुझे लगता है सारे मुकाबले देखे होंगे, टीवी आपका ऑन ही रहा होगा जब अनमोल खेल रही थी, तो यहाँ क्या आप भी ऐसे फिंगर क्रॉस करके खड़ी थी टीवी के सामने कि बस अनमोल मुकाबला जीत जाए? सो मैं जब मैच देख रही थी तो जब इन्होंने जापान को हराया तो आई वाज लाइक सो इमोशनल। और यहाँ जो बच्चे थे वो इतने एक्साइटेड थे इवन डे बिफोर से कि प्रोजेक्टर लगवा दो, कितने बजे मैच आ रहा है। और इवन कोचेज़ और बच्चों की प्रे हमेशा ये रहती थी कि फिफ्थ मैच लग जाए, क्योंकि फिफ्थ मैच अनमोल खेलने वाली थी। सो डे बिफोर की मैम कल फिफ्थ मैच लग जाए तो अच्छा होगा, अनमोल को खेलने को मिलेगा। सो डेफिनेटली वो फिंगर क्रॉस, वो प्रेयर है ना। और बिकॉज देश की उम्मीद टिकी होती है जब लास्ट मैच चल रहा होता है, बच्चे के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है। तो अनमोल का पहला डेब्यू था और उसके ऊपर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो फिफ्थ मैच नहीं निकालते हैं तो वो सारे मैचेस बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं। तो वो जिम्मेदारी और उसका पहला टूर्नामेंट, तो हमारी तरफ से यही था कि हम बहुत सारी प्रे करें उसके लिए कि वो अपना बेस्ट खेले। हमेशा वो एज अ चैम्पियन खेलती आई है, उसके माइंडसेट चैम्पियन माइंडसेट है और उसने अपना चैम्पियन माइंडसेट वहाँ पे मेंटेन रखा और देश के लिए मेडल लाने की हर बार अपनी जो उम्मीद थी उस पर खरी उतरी। बिल्कुल अनमोल, आपने ये जो मुकाबला है बिल्कुल निर्णायक खेला है। देखिए, जैसे हम अगर क्रिकेट की बात करते हैं तो महेंद्र सिंह धोनी जब एंड में पहुंचते थे तो मैच जिता कर ही लौटते थे, तो इस टूर्नामेंट के महेंद्र सिंह धोनी बन गए हैं आप। मैं आपका फेवरेट कौन सा बैडमिंटन प्लेयर है? वैसे अगर इंडिया में बात करें तो बचपन से ही साइना दीदी को देखते आए हैं। सिमिलैरिटी ये भी है कि एक तो वो भी हरियाणा से है, हम भी हरियाणा से हैं। फिर जो गेम स्टाइल अगर आप देखोगे तो वो भी काफ़ी सिमिलर है, वो भी एक अग्रेसिव प्लेयर है, मैं भी एक अग्रेसिव प्लेयर हूँ। फुटवर्क भी ऑलमोस्ट बहुत सिमिलर है। और अगर वैसे वर्ल्ड की बात करें तो ताइजू इंग है, उसका डिसेप्टिव गेम बहुत पसंद है मेरे को। अच्छा, कहते हैं कि हरियाणा की जो छोरियां हैं वो जब पहलवानी करती हैं, कुश्ती करती हैं तो अपना दमखम दिखा देती है, तो क्या वो दमखम आपको बैडमिंटन खेलने में भी मदद करता है, क्योंकि वो जो स्ट्रेंथ आती है वो वाकई में मददगार होती है? हाँ, क्योंकि मतलब बैडमिंटन में भी बहुत फिजिकल फिटनेस की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे लंबे मैच चल रहे होते हैं। जैसे अभी मेरा चाइना के साथ जब मैच था तो वो 1 घंटा 18 मिनट का मैच चला है। तो मतलब सब लोग ही थक जाते हैं बहुत। बस ये है कि दिखाना नहीं होता सामने वालों को कि आप थक रहे हो, क्योंकि अगर आपने दिखा दिया तो फिर उसको एक बूस्ट मिलेगा कि ठीक है अभी मैं निकाल सकता हूँ, वो तो थक रही है। अब हम आपको क्या सेलिब्रिटी अनमोल बोले? स्कूल में ऐसी फील आ रही है, यहाँ पर एकेडमी में ऐसी फील आ रही है? सेलिब्रिटी तो नहीं, क्योंकि वापस और आगे भी जाना है और अभी तो यही है कि और अच्छे से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और आगे जाने के लिए। अच्छा अनमोल, विदेश गई थी आप, इतना बड़ा टूर्नामेंट था, कुछ शॉपिंग वगैरह करी अपने लिए, घूमी फिरी, या सारा टाइम सिर्फ मैच मैच और मैच होते हैं? घूमने का टाइम तो नहीं मिला और मतलब ज़्यादा एक्सप्लोर करने का टाइम भी नहीं मिला, क्योंकि हमारा 14th को हम 11th को हम पहुँचे थे तो उस दिन पूरा रेस्ट था, क्योंकि हम पूरा रात को हमने ट्रैवल किया था। फिर 12th को हमारी प्रैक्टिस थी, फिर 13th को भी हमारी प्रैक्टिस थी क्योंकि हमें कोर्ट सेट करना था। 14th को हमारा मैच था। 15th को हमने हल्के मतलब थोड़ा लाइट वर्कआउट किया था, क्योंकि 16th को हमारा क्वार्टर फाइनल था, फिर हमने वापस क्वार्टर फाइनल खेला था। फिर 17th को भी हमारा सेमीफाइनल था और 18th को हमारा फाइनल था, तो मतलब टाइम तो नहीं मिल पाया। यानी घूमना फिरना रह गया। पर कोई नहीं।
बिल्कुल। इस बीच एक और चीज़ जानना बहुत दिलचस्प है कि हम अक्सर खिलाड़ियों को जब मिलते हैं तो हम उनसे पूछते हैं भविष्य की क्या प्लानिंग है, क्या करने वाले हैं। भविष्य तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन अगर आप वर्तमान देखें, अनमोल आपको फुल यहाँ गेटअप में नजर आएगी। मैं राजा से कहूँगी कि एक बार दिखाएं। वापस आई हैं, सेलिब्रेशन हो गया है, सेलिब्रेशन की तस्वीरें भी यहाँ आपको नजर आएंगी कि किस तरह से अभी सेलिब्रेट किया गया है। और अनमोल अब वापस तैयार है प्रैक्टिस करने के लिए। ये डेडिकेशन होता है खिलाड़ी का कि वो अभी इतना बड़ा खिताब जीत कर आई है, भारत ने इतिहास रच दिया है, लेकिन यानी अनमोल अभी रुकना नहीं है, अभी खेलते ही रहना है। अभी तो खेलते ही रहना है। और मतलब मैं आई थी कब, मैं 19th को आई हूँ। 20 की सुबह मैंने सेशन किया। और सुबह मॉर्निंग फिजिकल फिटनेस तो ज़रूरी है ही, चाहे ऑन कोर्ट का कोई दिक्कत। फिजिकल फिटनेस, मैं आपसे भी एक सवाल, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट याद आया मुझे भी, लेकिन एक सवाल, हमने ये सुना है कि आप फिजिकल फिटनेस के लिए उन लोगों के साथ प्रैक्टिस कर रही हैं जो बॉक्सिंग करते हैं। हाँ, फरीदाबाद में एक क्लब है, द्रोणाचार्य बॉक्सिंग क्लब, मैं उनके साथ फिजिकल फिटनेस करती हूँ। क्योंकि अगर आप देखोगे बैडमिंटन और बॉक्सिंग की, मतलब उनकी बहुत ज़्यादा टफ होती है फिजिकल। और अगर मतलब कोई बच्चा उसको कर ले तो उसकी फिजिकल अपने आप बहुत अच्छी हो जाती है और बहुत स्ट्रांग हो जाता है, तो इसलिए मैं उनके साथ करती हूँ। आपसे मेरा एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये था कि हम देखते हैं जब कोई खिलाड़ी खेलता है और उससे लोग रिकॉग्नाइज करने लगते हैं। अभी अनमोल एक इंटरनेशनल फेस बन गई हैं, हर कोई उनको जानता है, पहचान रहा है। ऐसे में थोड़ा सा बिहेवियर चेंज आता है। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे थे, अनमोल से बात करने आए, तो उन्होंने कहा कि पहले मैं अपनी कोच मैम से पूछूंगी, मैं फिर आपसे बात करूँगी। तो ये जो बिहेवियर है कितना इम्पोर्टेंट है खिलाड़ी के लिए? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब आप सक्सेस पाते हैं तो आपको हर चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल करना आना चाहिए, है ना। और अनमोल को ये चीज़ें सिखाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ वो बहुत ग्राउंडेड है। एक ग्राउंडेड पेरेंट्स की परवरिश है उसके अंदर, और उस परवरिश को हम हर रोज़ देखते हैं। वो जब से आई है टूर्नामेंट के बाद से या टूर्नामेंट से, उस दिन से उसमें कोई चेंजेस नहीं है। वो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन की, इतना हाइप नहीं करना है कि बहुत कुछ हो गया है, स्टिल नीड टू डू मोर, है ना। तो अभी भी वो मोर फोकस कर रही है कि आगे वाली चीज़ों को, और इसको एंजॉय कर रही है। और सेम वे जैसे जनरली डेज़ में आती थी वैसी की वैसी आज आई है। कोई चेंजेस नहीं, कोई एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है कि वो एक मेडल लेके आ गई और आज हिंदुस्तान का नाम विदेशों में भी ज़्यादा जाना जा रहा है। तो वो ऐसा नॉर्मल बिहेव कर रही है। अनमोल, मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी आपका, अभी तो आप बहुत छोटी हैं, अभी आपको और बहुत इंटरव्यू देने हैं, बहुत लोग आपसे बात करने आएंगे। एक रैपिड फायर राउंड करते हैं, एक एक वर्ड में आपको आंसर देने हैं। क्योंकि आपने फेवरेट खिलाड़ी तो मुझे पहले ही बता दिया, वो नहीं पूछूंगी। फेवरेट फूड? स्वीट। मीठा? हाँ, मीठा। पर खा पाती हैं? मीठा, मिठाई नहीं, जैसे पेस्ट्रीज होती हैं या ऐसी ऐसी चीज़ें, मतलब मिठाई नहीं लेकिन पेस्ट्री ऐसे मुझे ज़्यादा पसंद है। क्लोजेस्ट कौन है अनमोल के? क्लोजेस्ट कौन है? मम्मी, पापा, कोच? सबसे क्लोज पापा। पापा। पापा सुन के बहुत खुश होंगे। अनमोल का फेवरेट स्पोर्ट्स तो बैडमिंटन ही है, लेकिन इसके अलावा अगर अनमोल को कुछ खेलने को मिलता तो अनमोल क्या खेलती? स्केटिंग। स्केटिंग? वापस स्केटिंग करती मैं। अच्छा, अनमोल का फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सा है, जहाँ अनमोल या तो जा चुकी हैं या जाना चाहती हैं? तो जा चुकी है, जाना चाहती हैं, मतलब अभी तो ज़्यादा मैं घूमी ही नहीं हूँ, लेकिन मैं चाइना गई थी तो वो काफ़ी अच्छा था, चाइना। अच्छा, अब जब अनमोल जीत गए हैं, बहुत लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको एक मैसेज अगर देना हो, क्या देना चाहती हैं? यही कि जिसमें आपका मन है वो चीज़ें करो और बस मस्त एंजॉय करो लाइफ अपनी। इतना शर्मा शर्मा के शायद आपने भी पहला कोई इंटरव्यू देखा होगा, लेकिन सब बता रहे थे कि आप बहुत मस्ती मजाक भी करती हैं। कोई जोक याद आ रहा है, कोई प्रैंक याद है जो आपने कभी कोच मैम के साथ किया हो, यहाँ अपने एकेडमी में किया हो या घर पे किया हो और सबको डरा दिया हो? प्रैंक तो नहीं, फ़िलहाल अभी एक मतलब मेरे एकेडमी में एक लड़की खेलती है, तो उसको चिराग शेट्टी भैया हैं, उसको उनका ऑडियो या ऑटोग्राफ चाहिए था, तो मैंने उनको पूछा प्लीज़, ऐसे ऐसे रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने भेज दिया। तो अभी मैं उसको यही ब्लैकमेल करूँगी कि थोड़ा, हाँ पहले ऐसा ऐसा कर, थोड़ा मेरी बात मान, फिर ही दूँगी, थोड़ा ऐसा थोड़ा परेशान करूँगी फिर दे दूँगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्योंकि देखिए आपसे बात करने जा रही हो तो बहुत सारे सवाल हैं। अभी आप वहाँ गई, आपने मतलब हमने एशियन चैम्पियनशिप जीता, आप वहाँ थी, बड़े बड़े खिलाड़ी थे, क्या एक्सपीरियंस था, क्या मज़ा आता है उन लोगों के साथ खेलकर, क्योंकि आपका पहला इतना बड़ा टूर्नामेंट था?
खेलते समय भी बहुत मज़ा आता है और देखते समय भी बहुत मज़ा आता है। मतलब अगर मन करे तो पूरे दिन वहीं बैठ के मैचेस देखते रहो, क्योंकि वो इतना अच्छे से खेलते हैं, इतना पेशेंटली, कामली, तो बहुत उनको देखने में ही बहुत मज़ा आता है। बिल्कुल, तो देखिए अनमोल ने तो वहाँ पूरा एंजॉय किया है, और एंजॉय ही नहीं, वो देश के लिए वो मेडल जीत कर लाई हैं। 5वां जो मुकाबला था वो बहुत निर्णायक था, और उसमें अनमोल ने वो मैच जीता, और उसके बाद भारत ने इतिहास रच दिया। और अभी अनमोल आगे और भी इतिहास रचेंगी, ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि 17 साल की उम्र है उनकी, बहुत मैचेस खेलने हैं, बहुत तैयारी हैं, वो वापस आ गई हैं। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।